ब्रह्मा विष्णु महेश। यह सुनकर लगता है कि शायद ब्रह्मा सबसे पहले आए होंगे, फिर विष्णु और फिर महेश यानी शिव। लेकिन कई पुराणों के अनुसार इसका ठीक उल्टा है। सबसे पहले महेश यानी शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। कई ग्रंथों के अनुसार देवादिदेव महादेव सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। फिर विष्णु आए और उनकी नाभि से ब्रह्मा बाहर आए। तो फिर ऐसा लगता है महेश सबसे बड़े हैं, फिर विष्णु और सबसे छोटा ब्रह्मा है। लेकिन यह भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ शास्त्रों के अनुसार, सारे शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव सबसे बड़े हैं, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु बड़े हैं। अगर हम त्रिदेवों के चित्र देखें तो देखने में ब्रह्मा सबसे बड़े दिखते हैं, शिव उनसे छोटे लेकिन विष्णु से बड़े, और विष्णु सबसे जवान लगते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि ये सब एक ही हैं। त्रिदेव और त्रिदेवी ये सभी एक हैं, बस अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हो गए हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, उनकी पत्नी सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी हैं वे उनकी सहायता करती हैं। पालन करता नारायण यानी विष्णु, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी जो धन भाग्य की देवी है वे उनकी सहायता करती हैं। विलीन करता महादेव यानी शंकर भगवान शिव जी हैं, उनकी पत्नी शक्ति यानी पार्वती जी जो शक्ति प्रेम की देवी हैं वे उनकी सहायता करती हैं। इसका यह अर्थ है कि सब अजन्मे हैं, एक हैं, बस अलग अलग हो गए हैं। शिव और शक्ति का शरीर एक ही था, अर्धनारीश्वर। वे दोनों अलग अलग होकर परमात्मा के दो रूप बन गए हैं। विष्णु के हृदय से लक्ष्मी बाहर आई और ब्रह्मा विष्णु की नाभि से बाहर आए, और फिर ब्रह्मा के मुख से सरस्वती बाहर आई। ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, अर्थात ये सभी अपने आप में परमात्मा हैं। तो दोस्तों, त्रिदेव एक ही हैं, कोई बड़ा न कोई छोटा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।